दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली अपडेट भारत के स्पेस सेक्टर को हो रहे नुकसान को लेकर है और ये नुकसान हमें हिंद महासागर में चीनी गतिविधियों की वजह से हो रहा है। जानेंगे कि आखिर हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी और भारत के स्पेस सेक्टर में हो रहे नुकसान का क्या कनेक्शन है। वहीं पर हमारी आज की दूसरी अपडेट फिलीपींस को लेकर है, जिसके साथ अपने संबंध मजबूत करने और रिलेशन का विस्तार करने के लिए भारत की तरफ से कुछ काफी बड़े स्टेटमेंट देखने को मिले। बड़ी बात तो यह है कि भारत ने अपने स्टेटमेंट से अब सीधे दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रभाव को ललकार दिया है। तो चलिए इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत के अंदर अब स्पेस सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसरो ने इतने सालों की मेहनत से जो टेक्नोलॉजी विकसित की, उसे आगे ले जाते हुए हमारी प्राइवेट कंपनियां अब स्पेस सेक्टर में अपने कदम मजबूत कर रही है। इसी की कड़ी में भारतीय स्पेस स्टार्टअप अग्निकूल कॉस्मोस की तरफ से एक काफी बड़ी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया, जिसके तहत ये स्टार्टअप अब स्वदेशी सब ऑर्बिटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तैयार कर चुका है, जिसका पहला परीक्षण इस साल 22 मार्च को होना था। लेकिन कुछ रीजन की वजह से ये परीक्षण नहीं हो सका और फिलहाल आ रही लेटेस्ट अपडेट की माने तो अग्निकूल कॉस्मोस की तरफ से सफाई देते हुए कहा गया कि वह इस परीक्षण को इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी इस परीक्षण को करने के लिए कुछ अतिरिक्त तैयारी करना बाकी है, जिसके बाद ही वे इसका परीक्षण करेंगे। हैरानी की बात तो यह है कि भारत की स्पेस स्टार्टअप ने अपने सबसे एडवांस और अत्याधुनिक लॉन्च व्हीकल का पहला परीक्षण एक ऐसे समय पर पोस्टपोन किया जब चीन के 3 जासूसी जहाज हिंद महासागर में मौजूद है और एक बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैक करने में सक्षम जहाज हिंद महासागर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में ये कोई संजोग नहीं हो सकता कि हमने अपने रॉकेट लॉन्च व्हीकल का परीक्षण तब पोस्टपोन किया जब चीनी जासूसी जहाज भारतीय मिसाइल का डाटा हासिल करने के लिए हिंद महासागर में चक्कर काट रहे हैं। भारत ने इससे पहले भी अपनी कई मिसाइल का परीक्षण इस कारण रोका है। ये बात साफ है कि भारत अब काफी सतर्क है कि कहीं चीनी जासूसी जहाज हमारे मिसाइल परीक्षण के साथ ही अब रॉकेट लॉन्च व्हीकल का परीक्षण करते समय इसका डाटा चोरी करके चीन को ना भेज दे, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए एक परेशानी बन सकता है, जिसकी वजह से फिलहाल अग्निकूल इस परीक्षण को पोस्टपोन करना ही सही समझ रही है। इससे आप अंदाजा लगा कर देखिए कि अब चीनी जहाजों की मौजूदगी भारत के लिए कितनी बड़ी परेशानी बन चुकी है, क्योंकि जो परीक्षण हम 22 मार्च को ही करके परिणाम हासिल करते हुए अपने स्पेस प्रोग्राम को एक नए लेवल पर ले जा सकते थे, अब वह सिर्फ चीनी जासूसी जहाज की मौजूदगी की वजह से अगले कई दिनों के लिए स्थगित हो चुका है, जो यकीनन हमारे लिए एक बड़ी परेशानी है। वहीं पर अगर इस नए रॉकेट के बारे में बात करें तो अग्निकूल कॉस्मोस द्वारा बनाया गया अग्निबाण रॉकेट अंतरिक्ष में 100 किलोग्राम के सैटेलाइट को आसानी से 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर स्थापित कर सकता है। साथ ही इसमें लगा इंजन अग्निलेड देश का पहला 3D प्रिंटेड सिंगल पीस इंजन है, जो इस परीक्षण को और भी ज्यादा खास बना देता है। हालांकि इस परीक्षण को न करने के और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से भारत लगातार अपनी मिसाइलों के परीक्षण को भी पोस्टपोन कर रहा है, उसके पीछे तो साफ एक ही वजह है कि चीनी जासूसी जहाज कहीं भारतीय मिसाइल का डाटा चोरी न कर ले। हालांकि अंतरिक्ष से जुड़ा ये परीक्षण क्यों रोका गया, इसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। ये अपडेट भारत की तरफ से फिलीपींस को दिए गए समर्थन को लेकर है और इस समर्थन से हमने न सिर्फ फिलीपींस के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया, बल्कि दक्षिण चीन सागर में सीधे चीन के प्रभाव को भी ललकारा है। दरअसल दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फिलीपींस का दौरा करने पहुंचे और इस दौरान फिलीपींस के विदेश मंत्री के साथ बैठक करते हुए उन्होंने खुलकर बयान दे दिया कि भारत फिलीपींस की राष्ट्रीय अखंडता का समर्थन करने के लिए मजबूती से खड़ा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत फिलीपींस के साथ सिक्योरिटी और डिफेंस के क्षेत्र में अपने पार्टनरशिप का विस्तार करने के लिए नए रास्तों को खोजने पर सहमत है और दोनों देश एक दूसरे के साथ काम करने के लिए काफी उत्सुक हैं। बड़ी बात तो यह है कि फिलीपींस की राष्ट्रीय अखंडता और इंटरेस्ट को लेकर भारत की तरफ से समर्थन एक ऐसे समय पर देखने को मिला जब कुछ दिनों पहले ही चीन और फिलीपींस के बीच दक्षिण चीन सागर में सीधी भिड़ंत हुई थी, जिसमें चीनी नौसेना के जहाजों ने फिलीपींस के एक जहाज पर वाटर कैनन से एक बार फिर से हमला किया था। दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही है और फिलीपींस इसका पिछले कई सालों से शिकार कर रहा है।
ऐसे में इतनी बड़ी घटना और तनाव बढ़ने के तुरंत बाद भारतीय विदेश मंत्री का फिलीपींस पहुंचकर इस तरह के बयान देना इस बात को साफ कर देता है कि हम फिलीपींस के साथ खड़े हैं और अपने पार्टनर का साथ देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसके पीछे दोनों देशों के लगातार मजबूत होते डिफेंस रिलेशन भी बड़ा कारण है। क्योंकि फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद की थी और आगे दूसरे वेपन सिस्टम की भी डील हो सकती है, जिसमें LCA तेजस और प्रचंड हेलीकॉप्टर के साथ आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कई अत्याधुनिक हथियारों की डील पाइपलाइन में मौजूद है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।